गण गणपते नमः। गणेश जी भगवान की जय। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत महत्व ज़्यादा अधिक बढ़ गई है, क्योंकि इसी दिन माताएं संतान की सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए संकट चौथ का व्रत रखते हैं। इस तिथि को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छी सेहत के लिए उपवास रखती है। वही यह व्रत पारण चंद्रमा को दर्शन करने के बाद ही माताएं जल ग्रहण करते हैं। इस साल संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। यह व्रत संकट माता, भगवान गणेश और चंद्र देवता की पूजा अर्चना और व्रत से जुड़ी है। तो आइए जानते हैं इस तिथि और इस दिन चंद्र उदय रात्रि 9 बजकर जे होगा। ऐसे में चंद्र देव को ध्यान पूजा करने के बाद ही माताएं अपना पारण करें। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश की तिल के लड्डू बनी हुई चीज से तिल से बेहद पसंद आता है, तो इसी से बनी चीज का भोग लगाना चाहिए, शुभ मानी जाती है। ऐसे में तिल के लड्डू, तिलकुट, गुड़धनी और फल सहित चीजों का भोग लगाने से आपको धन समृद्धि प्राप्ति होगी, साथ ही भगवान गणेश की कृपा बनी रहेगी। तो आज जानिए संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा आरती। इस दिन माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव के साथ बैठे थे। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा तीसरा कोई नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और भगवान शिव ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दिए और उसे निर्णय करने के लिए तैयार कर दिए भूमि पर। खेल में माता पार्वती लगातार 3 बार 4 बार विजय हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हार हुआ और भगवान को विजय में घोषणा कर दिया। इसी पर माता पार्वती ने उन्हें क्रोध बहुत आया। क्रोध में माता पार्वती ने उस बालक को लंगड़ा बना दिए। उस माता के माफी मांगी, लेकिन फिर भी माता पार्वती ने माफी नहीं स्वीकार की। बोले कि जो मुंह से निकल जाता है वो आपस नहीं होता है, श्राप आपस नहीं होता है। फिर भी उस बालक को भूल चूक से माता पार्वती की हार में घोषित कर दिए और भगवान शिव के जीत में घोषित किया। उसी के श्राप से माता क्रोध होते हुए उन्हें वरदान दिए कि श्राप दिए कि तुम्हें लंगड़ा बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। फिर उस बालक ने बहुत क्षमा मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब आपस नहीं किया जाएगा, पर एक उपाय है। संकष्टी चतुर्थी के यह पर कुछ कन्याओं पूजन के लिए आती है, उनके से व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहने के अनुसार वैसे ही किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी संकटों को दूर करने के लिए कर दिए और उस बालक स्वस्थ हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, गणेश जी भगवान की जय। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की छोटा बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे के माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान थी। उन्होंने गणेश जी के बेटे की गुहार और कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन सब पक गया, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दिया। इसके बाद राजा ने उस बालक को उनकी माँ को बुलाकर इसके बाद सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी का व्रत का वर्णन की। इस घटना के बारे में माताएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रखती है।
जो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी का व्रत सुख शांति और संतान की प्राप्ति, पुत्र पुत्री की प्राप्ति, सभी मनोकामना पूर्ण के लिए किया जाता है। बोलिए भगवान गणेश जी माता पार्वती की। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव भगवान के साथ कार्तिकेय जी तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिक और गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं को कष्ट को दूर और निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों इस स्वयं को कार्य के लिए सक्षम बन गए। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं को मदद करने के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन पर मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य के लिए उसे बहुत समय तक लग जाएगा। तब उन्होंने एक उपाय सूझा। गणेश जी ने अपने स्थान पर बैठे और अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए 7 बार पूरे माता पिता को गोल गोल करके परिक्रमा किए और परिक्रमा करके खड़ा हो गए। इसी पर भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा कि तू पुत्र ऐसा क्या है जो तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए नहीं गया और माता पिता के परिक्रमा करने के लिए तुम तैयार हो गया और अपने माता पिता के 7 बार परिक्रमा करके तू तैयार हो गया, बैठ गया। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं विजेता बनाने लगे। तब शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं को संकट दूर करने के लिए आज्ञा दी। इसी प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी की आशीर्वाद दिए कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को ध्यान जल अर्पित करेगा, जल उसे पूजन करेगा, उनके तीनों सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता, वैध तप तथा भौतिक तप दूर होगा। इस व्रत को करने से व्रतधारी को सभी तरह के दुख दूर कर होंगे और जीवन में भौतिक सुख समृद्धि प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्री ऐश्वर्य धन संपत्ति और अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। वह बड़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे। उधर से एक बालक निकला तो दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निदेशक निसंतानी राजा का मुंह देख लिया। देखो कहाँ आज सुबह ही निसंतानी को मुंह देखा हो, दिन कैसे बीतेगा। राजा ने यह बात सुन लिया। वह अपना महल में जाकर चुप से लेट गया। सभी रानियों आई और राजा से बोली, राजा उठिए, खाना खा लीजिए। राजा नहीं उठा। वह इतना दुखी होकर और रानी पर बिना पुत्र के मुझे कहीं पुत्र नहीं है, महल में इतनी लोग रहते हैं और मेरा राजा इतना राज्य है पर छोटी इतना रानी है, फिर मैं निसंतानी हूँ। महल में सभी लोग दुखी हो गए पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उन्होंने छोटी रानी से कहा, राजा बहुत दुखी है, हम जो कुछ करते हैं तुम चुप देखते रहो और जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ सो आप कीजिए और करते जाइए, इससे राजा को प्रसन्नता होगी और राजा का दुख दूर हो जाएगा। फिर छोटी रानी ने जैसे जैसे उनकी दासी सिखाते रही वैसे वैसे करते रही।
उन्होंने जाकर राजा से कहा, राजा जी उठिए, भोजन कर लीजिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खा लिया और 9 महीना तक पुत्र होने के इंतजार करने लगे। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दा बांध दी और राजा से जाकर बोली, राजा जी आपका पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्साह मनाया और धन बांटे। दासी से बोली, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने, उनके गुण खराब है, प्रसव में देखना अच्छी बात नहीं है। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उन्होंने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको मरवा देंगे और मुझको भी मरवा देंगे। दासी ने कहा, रानी देखते चलिए। जब प्रसव का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कही, राजा जी अब मुंडन के समय उस बालक को आप देखिएगा। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, अब तो दिखाओ बालक के। दासी ने कहा, अब राजा जी शीघ्र ही विवाह के समय आप देखना पुत्र को। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय हाय क्या ग्रह दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगे। 16 साल बाद राजा ने यह शादियों के लिए लड़की वाले आने लगे। राजा ने दासी से कहा, अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की कीजिए, पर भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजाने लगे। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार के दिखा दो। दासी बोली, 4 द्वार जब बारात में जाइएगा तब फिर लड़की के दरवाजे पर अपना पुत्र के मुंह देखिएगा। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर और एक लड़का को लेटाकर और उनको ढक दी। डोली में बैठकर बारात में जाने लगी। बारात कुछ दूर जाने लगा। जाते जाते एक पीपल के पेड़ के सीढ़ी पर उस डोली के रख दिया गया और सभी राजा बारात सब पीछे से दूर जाने के समय विश्राम करने लगे। उस पीपल के वृक्ष के नीचे उस डोली के रख दिया गया। छोटी रानी दुखी से बार बार बेहोश हो जाते थे और कहती थी कि दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चल दी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला और पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी स्नान करने के लिए तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे संकट देवी बैठी थी। संकट देवी ने देखा कि डोले के आसपास चींटी लग रही है और वहां पर जाकर देखती है। उन्होंने डोला में खोलकर देखा कि थाली में तिल और गुड़ निकालकर खाने लगी। संकट देवी को बहुत अच्छा लगा। मीठा मीठा। धीरे धीरे देवी ने सभी तिल गुड़ खाकर बैठ गई। अब थाली खाली, मुझे बेटा दोगी तभी तो पैर छोड़ूंगी। अब संकट माता बड़े संकट में फंस गए। उन्होंने कहा, अच्छा पैर तो छोड़ो, बेटा लाऊंगी। 16 साल का सुंदर कुंवर संकट देवी ने दी। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पहुंच गया। राजा ने कहा, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दी तो राजा राजकुमार को देखकर तंग ही रह गए और बोला, इतना सुंदर था इसलिए तो तुम्हें मुझे नहीं दिखाई। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात आपस आई तो रानी दुखी से बेहोश होकर गिर पड़ी थी। न जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़कर आई और बोली, छोटी रानी चलिए राजकुमार और बहू की परछन करके घर ले आइए।
फिर भी रानी नहीं मानी। तुम क्यों मजाक बना रही है? और बेहोश में पड़ी थी। फिर शपथ पूर्वक दासी ने कही, आपका पुत्र राजकुमार और बहू दोनों आ गई है। चलिए रानी, प्रक्षण करके आप अपने घर ले चलिए। फिर जब छोटी रानी ने देखी तब माता संकट को पैर पकड़कर और रोने लगी। हे संकष्टी माता, जैसे हमको दिए हैं इसी प्रकार सभी को देना। रानी लड़के और बहू को देखकर फूल न समाई। दासी ने कहा, रानी हम सवा पसोरी की लड़का बनाकर ले गए थे। तुम सवा मोन की तिल का लड्डू बनाकर सबको प्रसाद बांटो। संकट माता की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। जो माताएं संकट चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं एवं पढ़ते हैं, उनके सभी संतान की दीर्घायु प्रदान करना और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। बोलिए संकष्टी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेश जी भगवान की जय। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु भगवान, माता पार्वती और गणेश भगवान की जय जरूर लिखें।